अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद शिराज। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, मोहन प्रभु की एक वीडियो थी और उसमें उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली थी कि क्या भगवान वाकई में है, वाकई में निराकार है, क्या भगवान वाकई में निराकार है या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे वो वीडियो। कुछ बातें उसमें मेरे हिसाब से नहीं थी, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो कि भगवान जो कि निराकार हो और वो आकार वाली चीज़ निराकार से निकली हो, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ। उन्होंने एक उदाहरण मांगा। मुझे लगता था कि भाई खुदा तो वही चीज़ है ना जो बिल्कुल अलग हो, अकेली हो। तो बस खुदा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई चीज़ निकली है और वो निराकार है, और जो चीज़ निकली है उसका आकार है। तो खैर वो मेरी अकीदा है और मेरा मानना है, सबका अलग अलग मानना होता है। लेकिन अब फिर एक इनकी वीडियो आई है जिसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस वीडियो का टाइटल है भगवान है तो दिखाओ। तो इस वीडियो का टाइटल थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे देखना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे रिएक्शन शो में देखें। तो क्या है इसमें अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं मेरे साथ। तो प्ले करते हैं। क्या मैं एयरपोर्ट में आ रहा था तो एक व्यक्ति देखा हम गेरुए कपड़े में हैं कि तो आप हरे कृष्णा वाले हैं आप। मैंने कहा नहीं, हरे कृष्णा वाले। भगवान को मानते हैं आप? मैंने कहा मानते भी हैं, प्रेम भी करते हैं उनसे। देखो भगवान को मानते हो आप लोग? कहाँ है भगवान? आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा। दिखा दो भगवान को आप। नास्तिक हो गया। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। अब भी यहीं के दिखाऊंगा। अभी कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा? मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। जो नहीं दिखता वो नहीं होता भाई। ऐसे एक नास्तिक प्रोफेसर था, उसने बच्चों से पूछा कौन तुम में से भगवान में विश्वास करता है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा अच्छा, तू विश्वास करता है भगवान में? वकालत करेगा भगवान की? सब कुछ भगवान से आ रहा है ना, तो दुख भी तो भगवान से आ रहे होंगे। क्यों बनाया तेरे भगवान ने दुख? क्या जॉब है तेरे पास? नहीं सर, बैठो नहीं सर। और कौन है जो भगवान में विश्वास करता है? एक और हाथ करे, सर आई बिलीव इन गॉड सर। अच्छा, have you seen God? No sir. Have you touched God? No sir. Have you heard God? No sir. Have you tasted God? No sir. That means by the logic of direct perception, God does not exist. Sit down. Nonsense. और कौन विश्वास करता है भगवान में? एक बच्चा खड़ा हुआ, सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर, वन फ्रॉम यू वन फ्रॉम द स्टूडेंट सर। अच्छा, हमसे सवाल पूछेगा तू? पूछ, क्या सवाल है तेरा? सर व्हाट इज डार्कनेस सर? ये अंधेरा क्या होता है सर? प्रोफेसर ने कहा वेल डार्कनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ लाइट। रोशनी की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। तो सर इसके लिए फिर हमें रोशनी को सर दोष देना चाहिए, क्योंकि ना क्या है ना सर, रोशनी ने अंधकार बनाया अपनी अनुपस्थिति से, तो सर इसलिए ना ये जो है ना वो जो है ना मतलब रोशनी को दोष देना चाहिए ना सर। प्रोफेसर ने कहा नहीं, दोष हमारा है। आप स्विच ऑन करिए, लाइट आ जाएगी, अंधकार चला जाएगा। तो बच्चे ने कहा सर सिमिलरली सर, ईविल या दुख या कष्ट या संघर्ष और कुछ नहीं है सर, ये तो भगवान की अनुपस्थिति है सर। हाय हाय हाय, क्या बात। और इसके लिए हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, हमें दोष देना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान की अनुपस्थिति चुन लेते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली दुख को चुन लेते हैं सर। हाय हाय, ओह स्मार्ट बॉय। बहुत बढ़िया। तो बच्चे ने कहा सर सेकंड क्वेश्चन सर बच्चों से सर। ओके बच्चों, हु हैज सीन द ब्रेन ऑफ प्रोफेसर? नोबडी। Who has touched the brain of professor? Nobody. Who has tasted the brain of professor? Nobody. Who has heard the brain of professor? Nobody. It means by the logic of direct perception, God does not, the brain of the professor does not exist. तो जिसका दिमाग ही नहीं है उसको कहाँ को इतना खाली बिली सीरियसली ले रहे हो यार? क्या बात है। सो रिडक्शनिस्ट ऐसे होते हैं, वो और पहले से लेके चल रहे हैं, वो भगवान नहीं। उसके बाद उसके आगे पीछे थ्योरी वोरी चिपकाएंगे, बिंदी काजल वगैरह लगाएंगे उसके ऊपर, लेकिन वो पहले से लेके चल रहे हैं सर भगवान नहीं है। नॉट दैट दे आर सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, यू नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनालॉजीज भी इनके पास होती हैं अपनी फालतू फिलॉसफी को बताने के लिए। जिस प्रकार से कलम लिखती है, कलम खुद नहीं लिख सकती। जी हाँ भाई और बहनों,
लिखने वाला कौन होता है? लेखक। लेखक उंगली से नहीं लिख सकता है, समझ रहे हैं आप? उंगली से नहीं लिख सकता है, उसको पेन चाहिए, लेकिन पेन अपने आप में खुद नहीं लिख सकता है। तो लिखने वाला कौन? पुरुष। पेन क्या है? प्रकृति। हो जाए तालियां जी, क्या बात है सर, क्या बात है। इसके लिए एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये प्रकृति क्या है जी? ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है जी, इसका मतलब क्या है? क्या देखो जी, ऑटोमेटिक के लिए आप बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे घास जो होती है, घास को जब गाय को खिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो क्या है वो दूध में बदल जाती है, उसमें ग्वाले को कुछ नहीं करना होता है, क्या ऑटोमेटिक है? घास का दूध में बदलना ऑटोमेटिक है। उस तरह से सूरज का उगना, सूरज का ढलना, पानी का बादल बनना, बारिश होना, फिर वापस होना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, ये ऑटोमेटिक है। गाय को आप घास खिलाओ, दूध बनना ऑटोमेटिक है। इस तरह से प्रकृति ऑटोमेटिक है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक है। अच्छा क्या बात है सर, ये बताइए सर, जैसे गाय को हमने ऐसे घास खिलाई तो सर उसको ऑटोमेटिकली सर दूध बन गया सर। अच्छा सर बैल को खिला दें तो सर बन जाएगा ना सर? कहते बैल को कैसे, बैल से दूध थोड़ी ना आएगा। कहते लेकिन सर ये तो ऑटोमेटिक है। कहते ऑटोमेटिक है भाई, लेकिन गाय बनी इस तरह से है कि जब उसको घास खिलाते हैं ना तो उससे फिर दूध बन जाता है वो। कहते सर अच्छा गाय को किसने, मतलब बनी ऐसी हुई है वो? हाँ बनी ऐसी हो। कहते तो किसने बनाया? तुम्हारे पिताजी ने बनाया उसको ऐसा? इवन प्रकृति ऑटोमेटिक है तो इसको ऑटोमेटिक बनाया किसने? सही बात। अगर सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे आपने देखा ये रेलवे रिजर्वेशन में जो सॉफ्टवेयर होता है, इट्स ऑटोमेटिक। सीट एलोकेशन इट्स ऑटोमेटिक। अरे को प्रोग्रामर था तो उसने उसको ऑटोमेटिक बनाया ना। तो इवन प्रकृति ऑटोमेटिक भी नजर आती है, इवन उसके पीछे देयर हैज टू बी पर्सन जो जिसने उसको ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग किया कि ओके तुम ऑटोमेटिक चलती रहे इस तरह से। तो इसीलिए जो एथिस्टिक सांख्य है, नास्तिक सांख्य, इसे पूछना अच्छा सर ये प्रकृति, अच्छा ये प्रकृति है, पुरुष है, अच्छा पुरुष संसार में फंस कैसे गए? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए हम, इतने कष्ट पा रहे हम लोग, ये फंसे कैसे? मतलब वो फंसे मतलब अरे तो हम फंस गए। अरे चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल का जवाब दिया आप नास्तिक सांख्य वाले। आप ये बताइए सर मुक्ति के बाद ये जीव जाता कहां है? कहते हैं सर प्रकृति में चला था वापस। तो ये लेकिन प्रकृति से था तो प्रकृति से आकर वहां से प्रकृति में चला गया तो सर मुक्ति कैसे हुई? कहते देखिए मुक्ति कैसे, मतलब ये मुक्ति तो मतलब, तो सर मतलब कि मुक्ति तो मतलब मुक्ति माता जी की जय। सर ये तो पता नहीं, क्योंकि सिर्फ यहां पर पुरुष और प्रकृति को लिया जा रहा है लेकिन भगवान को नहीं लिया जा रहा। लेकिन भगवान कब लिया करते हैं? इस पिक्चर के अंदर भगवान को भी ले आते हैं। जैसे एक और सवाल अगर मुझसे पूछना, अच्छा प्रकृति और पुरुष में दोनों कैसे आए? कहते प्रकृति जो है पुरुष से आई है, पुरुष जो है वो प्रकृति से आया है। और सर दोनों कैसे आए? कहते दोनों तो पता नहीं, बंटी बबली से आया, बबली बंटी से आया। कहते ये बंटी बबली जैसे मम्मी पापा को ले आओ पिक्चर में क्लियर है। अरे भाई ना बंटी बबली से आए ना बबली बंटी से आए, दोनों के दोनों मम्मी पापा से आए। जैसे ही पूरे सांख्य फिलॉसफी के अंदर भगवान आ जाते हैं सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। सही। प्रकृति और पुरुष दोनों के दोनों कहां से आए? परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आए। वेरी क्लियर। अच्छा मुक्ति के बाद जीवात्मा कहां जाएगी? भगवान के पास जाएगी। अच्छा फंसी क्यों? बिकॉज ऑफ रिबेलियस नेचर। सारे सवालों का जवाब मिल जाता है अगर भगवान को पिक्चर में लेकर के आ जाए तो। लेकिन जो कपिल का, जो नास्तिक कपिल का सांख्य योग है उसके अंदर भगवान को पिक्चर में नहीं लेके आते, सारे पिक्चर में कंफ्यूजन हो जाती है। कहते ये तो अब क्योंकि इसकी एनालिसिस बड़ी अच्छी है, गाय, ये कलम, लेखक, तो जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो नास्तिक सांख्य फंस जाते हैं। लेकिन भगवान को जो सम्मिलित करते पूरी पिक्चर के अंदर तो पिक्चर बड़ी अच्छे से क्लियर होता है। ओह नाइस, वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने जो नास्तिक लोग हैं उन्हें जवाब दिया। देखिए जी मजहब कोई भी हो, जब तौहीद की बात आती है या खुदा की एग्जिस्टेंस की बात आती है तो सब मुसलमान ही हो जाते हैं। मतलब जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से इस्लाम बात करता है। और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई अगर इंसान आए और इंसान प्रकृति से आया और प्रकृति इंसान से आई तो फिर दोनों कहाँ से आए?
तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कहाँ से है। और खुदा के बगैर ये तो मान ही सकते हैं हम कि खुदा के बगैर किसी भी कायनात का वजूद होना ये बहुत ही बेवकूफ़ी की सी बात लगती है। मतलब कोई तो है ना जिसने सब कुछ खल्क किया है, जो जिसने सब कुछ बनाया है। मिसाल के तौर पे ये प्लेट रखी हुई है मेरे पास, अब ये खुद ब खुद प्रकृति से तो नहीं बन गई है। अगर ये बनी भी है प्रकृति से तो फिर प्रकृति को किसी ने बनाया, या ये अगर किसी मशीन से बनी है तो उस मशीन को भी किसी ने बनाया। कहीं ना कहीं हर चीज़ को किसी ने बनाया है। मगर यहाँ पर मुश्किल कहाँ आती है, जब ये बनाया का सिलसिला खुदा तक पहुँच जाता है और फिर आपसे सवाल होता है कि खुदा को किसने बनाया। तो जी खुदा को किसी ने नहीं बनाया आप कह सकते हैं। फिर जब आप ये कहेंगे तो फिर सामने वाला कहेगा तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद बना। तो जिस तरह खुदा खुद ब खुद बनाया, प्रकृति भी खुद ब खुद बन गई। तो बात घूम के वहीं आ जाती है। लेकिन बात यही है, आपको माननी यही पड़ेगी कि मैं प्रकृति से हूँ, जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया उस सिस्टम के थ्रू हूँ, और वो सिस्टम मेरे रब ने बनाया है और मेरे रब को किसी ने नहीं बनाया। क्योंकि ये विरोधाभास फिर कहीं पे रुकती नहीं। अगर मान लीजिए उसको भी किसी ने बनाया है तो फिर उसको किसने बनाया है, और खुद ब खुद कोई चीज़ बन नहीं सकती। और फिर खुदा है तो खुदा खुद ब खुद है, तो फिर खुदा खुद ब खुद क्यों है। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास आता है, और विरोधाभास ही हमें मानना पड़ेगा क्योंकि जिंदा हैं। अगर ये हम सोचें कि भाई खुद ब खुद नहीं बन सकती, नहीं जी, तो फिर खुदा भी खुद ब खुद नहीं बन सकता, नहीं जी, तो फिर खुदा भी नहीं है, तो फिर कोई भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्यों हैं? हम हैं, इसका मतलब ये जो विरोधाभास है ये सही है। हमें आखिर में इसी चीज़ को मानना पड़ेगा कि खुदा है, दैट्स इट। और इसका फैसला तो बस फिर मरने के बाद ही होगा कि कहाँ जाके हम अपने रब से मिलेंगे। सो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, और इसमें क्योंकि मुकम्मल तौहीद की बात थी, और इस तरह के लेक्चर्स हमारे यहाँ इस्लाम में बहुत सारे दिए गए हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, तौहीद स्पीच लिख सकते हैं तो आपको शिया हजरात में भी, सुन्नी हजरात में भी, अहले हदीस में भी, सब जगह आपको तौहीद के लेक्चर्स मिलेंगे। और अच्छी बात ये होगी कि सबके सब एक ही तरीके से बात करें। तो तौहीद एक इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इंसान को वो एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आता है, वो किसी भी धर्म और मिलत से हो, बस वो नास्तिक ना हो। अगर वो आस्तिक है तो वो एक ही जैसी बात करेगा जिस तरह से मोहन प्रभु भी बात कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखें, और इस चैनल को बहुत मोहब्बतों से नवाजें। मुझे इंतहाई ज़रूरत है आपकी मोहब्बतों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।